सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो दुनिया चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों टेक्नो दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं आपके पास जो एंड्रॉयड सेट है, एंड्रॉयड जो मोबाइल फ़ोन है उसमें आप कैसे आप विंडोज एक्सपी, विंडोज़ 10 और विंडोज़ का किसी भी वर्जन आप कैसे बहुत ही आसान तरीके इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, वो सिर्फ एक एपीके था, मतलब ऐप था। पर इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा जो ओएस फाइल होता है, जो जिसके द्वारा कंप्यूटर को रन किया जाता है, उस ओएस फाइल को मैं कंप्यूटर में मेरा जो मोबाइल है उसमें मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। और आपके पास ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो कम दामी बजट में फ़ोन होता है वो हो या फिर ज़्यादा बजट वाला फ़ोन रहना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। वैसा नहीं है, सभी फ़ोन में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो 100% वर्किंग है, किसी भी विंडोज सिस्टम आपको एंड्रॉयड फ़ोन में चला सकते हैं आप। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिल्कुल भी फ्री और आगे चल के इसी तरह का टिप्स ट्रिक्स सबको मिलते रहे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है उस पर आप प्ले स्टोर में चला जाइए, ठीक है। और एक ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, लिम्बो पीसी एमुलेटर QEMUARM X86। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं ओपन कर लेता हूँ। और जो नेसेसरी जितना सारा फाइल होता है मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दे दूंगा, इस ऐप का भी लिंक दे दूंगा। और जो विंडोज़ फाइल है वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैं अभी विंडोज़ एक्सपी इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखाऊंगा। चाहे तो विंडोज़ 8 का भी फाइल इसमें इसी तरह से इंस्टॉल कर सकते हो, विंडोज़ 10, 8.1 एक्सपी कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो, विंडोज़ 7 भी था। तो मैं अभी तक एक्सपी फाइल है तो एक्सपी फाइल को इंस्टॉल करके मैं दिखाता हूँ। तो इसको ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन हो जाने के बाद आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके में एक ऐप है, मतलब जो विंडोज़ एक्सपी का ऑपरेटिंग सिस्टम है .img फाइल, वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड कर लेने के बाद आप यहाँ पे देखिए मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे है। तो मेरा यूसी ब्राउज़र से डाउनलोड किया था, तो यूसी डाउनलोड में है वो फाइल, ठीक है। तो वो मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको एक इस ऐप का जो नाम है, ठीक है, लिम्बो, इस ऐप से एक आपको फोल्डर मिल जाएगा। आपका जो फाइल मैनेजर है उस फाइल मैनेजर में, चाहे तो आप ये फाइल मैनेजर यूज करिए या फिर सेट का जो खुद का फाइल मैनेजर है वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए लिम्बो करके एक फोल्डर है, तो इसको आप ओपन कर लीजिए। तो इसी में वो वाला जो फोल्डर है, ठीक है, एक्सपी का जो फोल्डर है वो आप यहाँ पे देखिए XP.img करके ये जो फोल्डर मतलब फाइल है वो इस फाइल है। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इस फोल्डर के अंदर लिम्बो करके जो फोल्डर है उसके अंदर लाके पेस्ट कीजिए, और कहीं पे भी नहीं, सिर्फ ये लिम्बो फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद ऐप में फिर से आइए। ऐप में आने के बाद मैं जिस तरह से सेटिंग को कर रहा हूँ आप उसी तरह से सेटिंग को कीजिए, कहीं दूसरा सेटिंग पे मत कीजिए, और नहीं तो काम नहीं करेगा ठीक तरह से। तो ठीक है, तो मैं जैसे कर रहा हूँ, पहले देखिए लोड मशीन पे आप एक नाम खुद क्रिएट कर लीजिए न्यू पे। तो मेरा एक्सपी तो है, तो मैं एक्सपी कर लेता हूँ, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यूजर इंटरफेस ऑटोमेटिक VNC रहता है, इसको आप HDL कर दीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे आर्किटेक्चर जो है X86 है और आपका फ़ोन X64 सपोर्ट करता है। X64 पे डिफ़ॉल्ट रहता है, आप X86 पे कर दीजिए। उसके बाद CPU जो मॉडल है वो आपको डिफ़ॉल्ट में रहता है कि डिफ़ॉल्ट रहता है, उसको आप QEMU32 में कर दीजिए, ठीक है। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही कीजिए, कभी और कोई दूसरा सेटिंग कर देंगे तो नहीं होगा। CPU कोर जैसे 1 है 1 ही रहने दीजिए। और रैम मेमोरी डिफ़ॉल्ट बहुत ही कम रहता है। अब आपका फ़ोन में जितना सारा मतलब रैम है उससे बैलेंस रखते हुए आप कर लीजिए। जैसे कि मेरा Redmi Note 3 है और ये 3GB रैम है, तो मैं सपोज 512 MB का रैम सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद स्टोरेज हार्ड डिस्क ए पे, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, आपको ओपन करके ओपन पे जाना चाहिए। ओपन के जाने के बाद वो जो लिम्बो फोल्डर है वहाँ पे जाइए, और जो एक्सपी इमेज जो फाइल है ये वाला पहले वाला, तो इसको आप ओके कर दीजिए और नीचे पे ओके कर दीजिए। मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ तो मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ। तो बैक आइए, और उसके बाद पहले मैं एक बार कर लेता हूँ। ओपन में जाइए, ओपन में जाने के बाद लिम्बो पे जाइए और XP.img फाइल को ओके कर दीजिए, ठीक है। और यहीं पे हार्ड डिस्क B, C, D पे कुछ नहीं कीजिए, और सिर्फ
हार्ड डिस्क ए को ही सिलेक्ट कीजिए, वो जो फाइल आपने वहाँ पे पेस्ट किया था फाइल डाउनलोड करके उसको सिलेक्ट कर दीजिए और रिमूवेबल स्टोरेज पे जैसे वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, वीजे डिस्प्ले पे यहाँ पे VMWR रहता है, उसको STD कर दीजिए। ठीक है, साउंड कार्ड नाम कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, नेटवर्क भी कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, DNS सर्वर के भी छोड़ दीजिए, नेटवर्क कार्ड भी छोड़ दीजिए। बूट एनिमेशन जैसे कि डिफ़ॉल्ट है वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे बूट एनिमेशन में कहीं पे भी हाथ नहीं दीजिए, सिर्फ डिफ़ॉल्ट में ही रहने दीजिए इसको। ठीक है, और नीचे आइए, यहाँ पे सारी जो बॉक्स है वहाँ पे टिक जो मार्क होता है वो नहीं रहता है, इसको फुल स्क्रीन पे टिक दीजिए। और यहाँ पे कीबोर्ड लेआउट में ओरिएंटेशन ऑटो रहता है, इसको लैंडस्केप कर दीजिए। ठीक है, और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। और इस बार आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे स्टॉप करके जो बल्ब की तरह है साइन है और उसके नीचे प्ले पॉज का है, तो इसके ऊपर एक बार टैप कर दीजिए। ठीक है, और ये देखिए ये बूटिंग होना स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों, ये बूटिंग होना स्टार्ट हो गया। माउस ट्रैक पर मोड एनेबल करके हो रहा है, ये देखिए विंडोज़ बूट हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों, आप वेट कर लीजिए। और दोस्तों देखिए स्टार्टअप हो गया है। ठीक है, तो इसका कुछ टोटल इंटरफेस आ चुका है। तो दोस्तों आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आपका विंडोज़ जिस तरह का होगा, मैंने XP का है तो विंडोज़ 10, 8, 7 जो भी हो सकता है। अब जब डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फास्ट टाइम जो बूटअप होता है, अपने कंप्यूटर में लैपटॉप में भी देखा होगा, फास्ट विंडोज स्टार्टिंग बूटअप टाइम बहुत ही ज़्यादा लेता है। तो इसी में भी फास्ट टाइम 3 से 4 मिनट तक ले सकता है। पेशेंट रखिए, आपको हो जाएगा। तो ये पहला बूटअप है और नेक्स्ट बूटअप से ऐसा नहीं होगा, तो पहले 3-4 मिनट टाइम लेगा। तो इसको मैं ये देखिए ट्रैक का माउस पैड आ चुका है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे स्टार्टअप पे क्लिक करता हूँ, देख रहा हूँ सभी ठीक ठाक है कि नहीं। देखिए स्टार्टअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सब कुछ ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, सर्च है, यहाँ पे रन करके जो विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर का है वो भी है, यहाँ पे है माई म्यूजिक है, कंट्रोल पैनल है, सब कुछ है। तो मैं सिर्फ आपको मैं दिखा देता हूँ कंट्रोल पैनल पे जाके। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल पे मैंने क्लिक किया और देखिए मेरे सामने कंट्रोल पैनल ओपन हो चुका है। अब अगर देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, तो आपको क्या कर सकते हैं कि वहाँ का जो रैम आप जब सिलेक्ट करने जाए ऐप के अंदर, तो उस रैम को आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। मैं 512 MB का किया था, 512 MB का, तो 512 MB के छोड़ के 1 GB तक कर सकते हैं आप वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आपका मोबाइल पे कंप्यूटर कंट्रोल पैनल खोलता है, ये देखिए सेम वैसे ही खोल रहा है। ठीक है, थोड़ा देखिए सारा टूल्स यहाँ पे आ चुका है, सिस्टम करके सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। साउंड कार्ड जैसे आपका कंप्यूटर में होता है वैसे ही आ चुका है। ठीक है, सब कुछ वैसे कि वैसे ही है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ले जाके मैंने कट कर दिया और देखिए कटिंग हो गया। यहाँ पे देखिए रिसाइकल बिन है, जैसे कंप्यूटर में होता है रिसाइकल बिन। नीचे पे टाइम शो कर रहा है और स्टार्टअप पैनल पे और बहुत कुछ है। फाउंड न्यू हार्डवेयर करके ये प्रोसेस कर रहा है, कोई न्यू हार्डवेयर इसको मिल चुका है। इस तरह से टोटल अब जितना आप कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे वैसे ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, टर्न ऑफ कंप्यूटर में जाता हूँ और देखिए टर्न ऑफ कंप्यूटर में जाने के बाद जिस तरह से आपका कंप्यूटर जो ऑफ होता है, शट डाउन होता है, वैसे ही ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे भी सेम टू सेम। ये देखिए टर्न, रिस्टार्ट, स्टैंड बाय सब कुछ आ चुका है। तो मैं इसको सिर्फ टर्न ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, और ये बहुत ही आसान है दोस्तों। किसी भी विंडोज़ फाइल जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप बहुत ही आसान तरीके से आपके एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं टर्न ऑफ पे क्लिक कर दिया और देखिए विंडोज़ बंद हो रहा है। ये देखिए बंद हो रहा है, विंडोज़ XP शट डाउन करके बंद हो रहा है। ये देखिए विंडोज़ XP सेविंग योर सेटिंग्स, ऐसे करके जो पहला सेटिंग है विंडोज़ शट डाउन, विंडोज़ XP शट डाउन, ऐसे करके बंद होके फिर से जो लिम्बोस ऐप है वहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों का जो आज का मेरा वीडियो था अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कर देना। अगर इसी की रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, इसको इंस्टॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप लोगों को हेल्प ज़रूर करूँगा किसी भी फाइल का प्रॉब्लम हो रहा है तो। और थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय।